की बात है। दिनेश जी। जी। प्रकाश जी, अब मैं आपने बहुत अच्छे बिंदु रखे हैं। मैं आऊंगा सुनील जी के पास। इस बीच विवेक जी वापस जुड़ गए हैं और दिलीप गोयल साहब भी गुजरात से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, जो बात प्रकाश जी ने कही है काफी महत्वपूर्ण है, कुछ बिंदु भी काफी महत्वपूर्ण है, पर ऐसा लगता है कि इस रूथलेसनेस के अंदर अब जो बुलडोजर संस्कृति जो डेवलप हुई है, ये महाराष्ट्र में जो हुआ वो भी बुलडोजर संस्कृति का ही एक हिस्सा है। बिहार में जो हो रहा है उसी बुलडोजर संस्कृति का एक हिस्सा है। तो बुलडोजर को आप अलग अलग रूपों में पाएंगे, फेडरल स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने में, पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने में, हर जगह। और जनता बहुत बार अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। हालांकि हिमाचल में, कर्नाटक में जवाब तो दिए हैं, पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें उन चुनावों तक इंतजार करना पड़ेगा और उसके बीच में दीवारें गिर जाएंगी, छत भी गिर जाएगी, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, कुछ बचने वाला ही नहीं है। कहते हैं कि असली लोकतंत्र वो होता है जो दो चुनावों के बीच में होता है, पर यहां तो लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित रह गया है, उसके बाद कुछ है ही नहीं वहां पर। ये सारी चीजें हैं जो परेशान करने वाली हैं। और जिस ढंग से अब अ, इनके तो पाप धुल गए बहुत सारे लोगों के, धनंजय मुंडे हो, दिलीप वालसे पाटिल हो, अजीत पवार हो, या और भी कई लोग हैं, हसन मुशर्रफ भी हैं जिनको गिरफ्तार करने की बातें चल रही थी, अब तो सारे ये माननीय बन चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं इस समय। कहीं ना कहीं जनमानस भी यही सोच रहा है कि कब वो वक्त आएगा कि मैं बटन दबाऊं और कुछ करूं। पता नहीं क्या होगा। लेकिन इस बीच में जो प्रकाश जी ने बात कही कि हर जगह आरएसएस का राज्य हो चुका है, हर इंस्टीट्यूशन में उनके व्यक्ति बैठ चुके हैं, तो कल को कोई दूसरा राज्य आएगा तो उनको हटाने में भी कई साल लग जाएंगे, ऐसे हालात हो चुके हैं। तो पूरा कब्जा हो चुका है ये दक्षिण पंथ का, एक किस्म से जो देश को विनाश की ओर लेकर जा रहा है। सुनील जी, हम अपनी टिप्पणियों को 7 से 8 मिनट तक ही सीमित रखेंगे, बस इतना मेरा निवेदन है, क्योंकि आज मेहमान भी हमारे पास ज्यादा है। तो समय की देखते हुए 7 से 8 मिनट में अपनी हम बात पूरी कर लेंगे। धन्यवाद दिनेश जी। जब सरकार की मंशा अपने तौर तरीकों में केवल उसके राजनीतिक हित सर्वोपरि हो जाते हैं, तो जो संस्थागत व्यवस्थाएं होती हैं, चौपट होती हैं, उन पर असर पड़ता है। जिस बुलडोजर संस्कृति की बात की आपने, जहाँ कहीं भी आप बुलडोजर का उपयोग करेंगे, जहाँ कहीं भी आप जेसीबी का उपयोग करेंगे, तो वह स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप उस चीज़ को न हटा सकते हैं न बना सकते हैं। अगल बगल की चीज़ें प्रभावित होनी ही होनी। ये संभव नहीं है कि जो ढांचा है वो बचा रह जाए, वो हिलेगा ही हिलेगा, उस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब आपकी मंशा केवल और केवल राजनीतिक लाभ होता है, आप केवल इस लिहाज से काम करते हैं कि मेरे दल का कितना फायदा है, राजनीतिक फायदा हमको कितना मिलेगा, कितना हम विस्तार कर पाएंगे अपने आप को, तो आप संस्थाओं के साथ समझौता करते हैं, और वही हो रहा है। लेकिन अच्छी बात केवल यह है कि समाज का बड़ा वर्ग, माने संख्या में ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो लगता नहीं कि उसको स्वीकार किए हैं, और जहाँ कहीं भी मौका मिला है, लोगों ने अपना प्रतिकार, अपनी असहमति और अपनी नाराजगी व्यक्त की है। अब हाल के दिनों में आप कर्नाटक का चुनाव जिसका आपने उल्लेख किया, उसके पहले हिमाचल का चुनाव, उसका भी आपने चर्चा की, एमसीडी का चुनाव, वो भी आप देख लीजिए। लोगों ने प्रतिकार किया है। ये ज़रूर है, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस तरीके का प्रतिकार पहले दिखा करता था, सड़क पर उतर के लोग जो अपनी नाराज़गी व्यक्त करते थे, डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि अगर सड़कें सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। यह चीज़ें अब दिखती नहीं। संसद सड़कों पर अब उतने शोर नहीं है, लेकिन यह शोर लोगों के मन में नहीं है, वहाँ भी खत्म हो गई ऐसा नहीं। लोग जो संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है, संविधान पे जो हमला हो रहा है, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों पे जो हमला हो रहा है, उसको लेकर के सतर्क है और उसको लेकर के जागरूक है। इस बिना पे कहा जा सकता है कि इन बिंदुओं को लेकर के जो राजनीतिक गतिविधियां हैं गैर भाजपा दलों के द्वारा, उनमें लोग बड़े पैमाने पर शिरकत कर रहे हैं। उनकी आवाज में, उनकी मुहिम में वो शामिल हो रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो
और चाहे कांग्रेस का भी कल परसों में हुआ तेलंगाना के खम्मा में उनकी जनसभा, लोग उन सभाओं में आ रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे के की शिवसेना ने एक सभा की, उन सभाओं में भी बड़े पैमाने पर लोग आए, शामिल हुए और लोगों ने विपक्ष की बातों को सुना। अगर लोग विपक्ष की बातों को सुनने के लिए आ रहे हैं, सरकार सम्मानित प्रधानमंत्री जी के लोकप्रियता में गिरावट तो नहीं हो रही है, लेकिन वृद्धि भी नहीं हो रही है। विपक्ष के नेताओं की लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है। विभिन्न राज्यों में सरकार और सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में कमी आ रही है। लोग उस पार्टी को छोड़ करके अन्य दलों में जा रहे हैं। गोया की सरकार के द्वारा जो सत्तारूढ़ दल है, भारतीय जनता पार्टी है, उसके द्वारा जो किए गए क्रियाकलाप है, उसकी राजनीतिक गतिविधियां हैं, उससे आम लोग सहमत नहीं है और उनके संगठन में भी उन चीजों को लेकर सहमत नहीं है। उनको भी लग रहा है कि उनका जनाधार खिसक रहा है। और अभी अगर आप जिस संगठन के, जिस राजनीतिक दल के लोग जब उस दल को छोड़ के चले जाए, और छोड़ने वाले लोगों में कोई सामान्य लोग नहीं है, स्थापित लोग हैं, पहचान वाले लोग हैं और जिन्होंने उस दल को मजबूत करने में योगदान किया, ऐसे लोग उस पार्टी को छोड़ रहे हैं। गोया कि पार्टी के भीतर भी पार्टी की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर के एक नाराजगी है। अगर जनता, आम लोग विपक्षी दलों के राजनीतिक अभियानों में शामिल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों में अपने लोकतंत्र को बचाए रखने के प्रति एक जो प्रतिबद्धता है वो बची हुई है। लोगों के मन में यह है कि जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो संस्थाएं बची रहें। यस, और मुझे लगता है कि जब भी मौका मिला है और जब भी मौका मिलेगा वह अपने इस प्रतिबद्धता को दोहराएंगे। राजनीतिक मूल्यों में, खासतौर से लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। जिस तरह की थाती हमारे राष्ट्र नायकों ने सौंपी है, मुझे लगता है कि वह लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं के प्रति जो प्रतिबद्धता है लोगों की मजबूत हुई। यह बिल्कुल आपका कहना सही है कि दक्षिणपंथी सोच वाले लोग विभिन्न समूहों में, विभिन्न संगठनों में, विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश करते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है। वो किस तरह के लोग हैं आप ये देखिए ना। मेरा अपना मानना है कि आप संस्थाओं को तभी प्रभावित कर सकते हैं जब आपको संस्थाओं को प्रभावित करने की ताकत हो, आप वो क्षमता हो, आप वो योग्यता हो। मुझे तो ऐसे लोग दिखाई नहीं पड़ते जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत मौजूदगी से किसी संस्था को बहुत प्रभावित कर लिया। कर्नाटक में जब तक रहा था, सिलेबस तो चेंज कर दिए गए, सारे के सारे सिलेबस के अंदर चैप्टर हटा दिए गए हैं, नए चैप्टर लाए गए हैं। तो यही तो एक्चुअली देखा जाए तो एजेंडा है, तो उनका फर्क तो पड़ेगा। बच्चे तो वही पढ़ रहे हैं ना जो ये आरएसएस की थ्योरी लेकर आ रहे हैं। गांधी को हटाकर सावरकर को लाया जाता है, गोडसे के पोर्शन हटा दिए जाते हैं। तो ये वही तो चीज है जो हो रही है सर। दिनेश जी, सरकारी माध्यमों से, सरकारी आदेशों से लागू की जाने वाली चीजें लोग स्वीकार नहीं करते। कर्नाटक की सरकार ने तमाम तरह के पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा स्कूल में सर। बच्चे प्रतिकार नहीं कर सकते ना। बिल्कुल आपका कहना सही है, बिल्कुल आपका कहना सही है। कर्नाटक राज्य में कर्नाटक की सरकार ने पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया। नई सरकार आई, उसने सबको हटा के फेंक दिया। दूसरी चीज कि ऐसा थोड़ा है कि केवल एक ही पाठ्यक्रम और एक ही बोर्ड है। आज इस देश कम से कम 4-5 बोर्ड हैं, 4-5 पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाली संस्थाएं हैं। आप ये जरूर है कि जो चीज आप उसको लागू कर लेंगे, उसमें उसका उल्लेख कर लेंगे, लेकिन लोग जनमानस के मन मस्तिष्क उसको आप हटा देंगे, ये संभव नहीं है। आज भी आपके द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा जो दूसरे बोर्ड हैं, वह बोर्ड उन्हीं चीजों को पढ़ा रहे हैं जो पढ़ाया जाना चाहिए। सरकार के माध्यम से आपने ला दिया, दूसरी सरकार आके आएगी उसको हटा देगी, और दूसरी सरकार आएगी ही आएगी। आप इसको लंबे समय तक नहीं चला सकते। इसलिए अगर आप समाज को जिन चीजों को स्वीकार कराना चाहते हैं तो उसके लिए समाज में आपको एक माहौल बनाना होगा। अगर वो जनता उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो ये मेरा मानना यह है कि वो चलने वाला नहीं है। ठीक है, एक कालिक समय, एक निश्चित समय के लिए वो चलता रहेगा। इसलिए जब आप मेरी अपनी एक समझ है कि इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों, परंपराओं के प्रति एक आस्था है आम लोगों में, जन सामान्य में, और मुट्ठी भर लोग हो सकते हैं जो सोचते हो कि नहीं, जो चीजें होने में बदलाव होना चाहिए, लेकिन बड़े पैमाने पर लोग उस सोच के नहीं है। वो चाहते हैं, वो अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए कोई जितनी भी कोशिश करे। जी।